मानवता के आंदोलन को बताने वाले युग पुरुष महामानव मान्यवर कांशीराम साहब तथा तमाम महापुरुष हैं जो समय समय पे हमारे बेहतरी के लिए आंदोलन चलाए हैं। उनके कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए उनके आंदोलनों के प्रति अपने को समर्पित करते हुए नमन करता हूँ तथा मंचासीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय आरपी सर बहुत राष्ट्रीय सलाहकार हवाजका से साथ ही साथ आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर कल्पना मैम खंड शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, इस गाजीपुर के सरजमी पे एक बहुत बड़ा नाम प्रदेश देख रहे हैं। परम श्रद्धेय अशोक प्रबुद्ध सर, परम श्रद्धेय जयप्रकाश सर, परम श्रद्धेय चंद्रिका सर, तमाम चूँकि एक बहुत बड़ी धरोहर है, मिशन को लेके एक बहुत बड़ी धरोहर है गाजीपुर, एक बहुत लंबी लिस्ट है। इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से संचालित कर रहे इस आयोजक मंडल को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा तथा आज इन विद्वत जनों को जो ये आवाम सुनने आई है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से एक स्वर में नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। साथियों, बाबा साहब कि मैं एक संपूर्ण वाङ्मय खंड से बाबा साहब की एक बात से अपनी बात को आरंभ करूंगा। बाबा साहब ने लिखा कि जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं, जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हुआ, आशा का युग प्रारंभ हो गया है। आपके उद्धार के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। जीवन में यदि आपने ठान लिया तो आप अपना उद्धार स्वयं करेंगे। साथियों, इस बात को चरितार्थ करता हुआ माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जीवन में जब व्यक्ति ठान लेता है, अभी सर बोल रहे थे कि समाज उस समय कितनी कुरीतियों से जकड़ा हुआ था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए माता को जब पढ़ाने जाना होता था तो यही समाज गोबर फेंकता था, मिट्टी फेंकता था और तमाम प्रकार की गंदी संरचना से उस समय की समाज ही दूषित था। इसलिए वो तमाम प्रकार की बाधाएं पहुंचाता था कि ये महिलाओं को पढ़ा न सके, बता न सके, उसके हक अधिकार को बता न सके। तो माता जी ने ठान लिया था। बाबा साहब ने लिखा कि जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। वास्तव में संघर्ष करने वाला व्यक्ति रास्ता तो निकाल ही लेता है। सोचिए कि जब उनको पता था कि समाज हमको इस तरह से प्रताड़ित करेगा तो वो 2-2, 3-3 साड़ियाँ रखती थी। बहुत ज़्यादा साड़ियाँ मैं नहीं गिना सकूंगा क्योंकि हमको लग रहा है कि समस्याएं भी थी, लेकिन एक ही साड़ी सही उसको छुपा के लेके जाती थी कि ये गंदी हो जाएगी, लेकिन दूसरे से हम काम चला लेंगे, क्योंकि जीवन में उन्होंने ठान लिया था। आपके उद्धार के लिए साथियों कोई दूसरा नहीं आने वाला है। तथा कथित आप समझ जाते हैं, हम किसी रहबर की उम्मीद कर लेते हैं कि हमारी समस्या का समाधान के लिए वो आएगा, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। साथियों, हम बहुजन मूवमेंट में तमाम महापुरुषों को देखेंगे। समय समय पर इन महापुरुषों ने हमारे उद्धार के लिए बहुत कुछ बताया है, लेकिन हम दिग्भ्रमित हैं, दूसरे दिशा में चले जाते हैं। हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते हैं। साथियों, हमको पढ़ना चाहिए। हमारा समाज तमाम प्रकार के पंथों में, धर्मों में विचारधारा को लेके
अलग अलग बटा हुआ है। यदि हम इन महापुरुषों को पढ़ते, सही सही पढ़ते, तो जान जाते कि हमारे महापुरुष एक हैं और उनकी विचारधारा भी एक है। साथी, तथागत बुद्ध जो बात कहते हैं वही बात बाबा साहब कहते हैं, वही बात मानवर कांसी राम साहब कहते हैं, वही बात हमारे महापुरुष जितने सब महापुरुषों ने कहा। जरा सोचिए, बाबा साहब ने लिखा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, मुझे इस देश का शासक बनना, मालिक बनना, हुक्मरान बनना। साथियों, बाबा साहब हमारे लोगों को क्यों हुक्मरान बनाना चाहते थे, क्यों शासक बनाना चाहते थे? मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाबा साहब जो बात कह रहे हैं वही बात हूबहू वही बात बोधिसत्व रैदास कहते हैं, चाहूं ऐसा राज मैं उनके लिए बताना चाहता हूं जो इन पंथों में बट जा रहे हैं, विचारधारों को लेके बट जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम कबीर पंथ वाले, हम रैदास पंथ वाले हैं, और ये जो आंदोलन चल रहा है इनको लोग कहते हैं, जो नहीं मानने वाले लोग कहते हैं बहुत धर्मवा वाले। साथियों, ऐसा नहीं है। हम सब कबीर पंथ, रैदास पंथ, बाबा गाडगे पंथ, ईबी रामास्वामी, नायकर, पेरियार, ललई सिंह यादव, जो भी वाद चल रहा है खास करके डिप्रेस क्लास के बेहतरी के लिए, वो सबकी विचारधारा एक है। जो बात बाबा साहब कह रहे हैं वही बात हूबहू बोधिसत्व रैदास कह रहे हैं। चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। चाहूं ऐसा राज की परिकल्पना, संकल्पना बाबा साहब जो कह रहे हैं उससे पहले 300 वर्ष पहले वो मध्यकाल में आते हैं। बाबा साहब तो 18वीं में और ये 13वीं के 15वीं के। अब सोच लीजिए दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? ये राज की बात कर रहे हैं और समता की भी बात कर रहे हैं। चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को। एक तो राज की बात है, दूसरे समता की भी बात है। और ये समता जरा देखिए,